मोदी जी को भ्रष्टाचार से खास दिक्कत नहीं है, ऐसा कहना है सत्यपाल मलिक का। सत्यपाल मलिक ऐसा क्यों कह रहे हैं जबकि नरेंद्र मोदी ने ही उनको बिहार का राज्यपाल बनाया था और उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर का राज्यपाल बनाया था। और ये उस समय में जम्मू एंड कश्मीर का राज्यपाल थे जब 370 को हटाया गया था और पुलवामा अटैक जब हुआ था उस समय भी ये जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल थे। और इनके राज्यपाल रहते हुए ही महबूबा मुफ्ती का कहना था कि वो सरकार बनाने वाली थी, लेकिन राज्यपाल ने उनको सरकार नहीं बनाने दी और विधानसभा को भंग कर दिया। सत्यपाल मलिक का कहना है कि जो पुलवामा अटैक हुआ था उस समय जो 40 जवान मारे गए थे वो हमारी यानी कि बीजेपी की गवर्नमेंट का फेलियर था। उनका कहना है कि लगभग 10 दिनों से वो कार पूरे जम्मू एंड कश्मीर में घूम रही थी और वहाँ के जितने भी पुलिसकर्मी या फिर इंटेलिजेंट वाले हैं उनको खबर नहीं थी। इसका जाहिर सा मतलब है कि ये गवर्नमेंट की फेलियर है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो जवानों का काफिला है जब वो जा रहा था तो उसके लिए होम मिनिस्ट्री से 5 हेलीकॉप्टर मांगे गए थे, लेकिन होम मिनिस्ट्री ने ये देने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद वो बाय रोड जा रहे थे और जिस रास्ते से वो लोग जा रहे थे वहाँ पे जो छोटी छोटी सड़कें उस हाईवे में मिलती है वो छोटे छोटे रास्तों को ब्लॉक भी नहीं किया गया था, जिसके कारण एक छोटे से रास्ते से वो गाड़ी आती है और सीआरपीएफ के काफिले पे टकरा जाती है। जिसके बाद ये बम ब्लास्ट होता है और उसमें लगभग 40 जवान मारे जाते हैं। और उनका कहना है कि उन्होंने उस समय भी ये बात को कहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के कहने के बाद कि तुम चुप रहो, मैंने अपना मुंह बंद कर लिया। जबकि जो वहाँ के रिपोर्टर हैं उनका कहना है कि सत्यपाल मलिक अगर इतने ही सत्य हैं तो उन्होंने क्यों नहीं उस समय ही ये बातें को सामने लाई जब वो वहाँ के राज्यपाल थे। उन्होंने जब शपथ ली थी तो लोगों के हित के लिए शपथ लिया था, ना कि किसी मोदी या फिर किसी गवर्नमेंट के लिए शपथ लिया था। जब वो इतने ही सच्चे थे तो जब वो राज्यपाल की स्थिति में थे तो उसी समय उनको सरकार के अगेंस्ट में कहना चाहिए था। भले ही मोदी उनको मना करे या अमित शाह मना करे, लेकिन उनका फर्ज अगर लोगों के हित के लिए रहता तो वो उस समय ही अपने आप को इस्तीफा दे देते, लेकिन उन्होंने उस समय ऐसा नहीं किया। अब सरकार से हटने के बाद ये सारी बातें को वो कह रहे हैं। और उनका कहना था कि अगर हमसे लोग कहते तो हम 5 हेलीकॉप्टर उन जवानों के लिए प्रोवाइड करा देते, जबकि लोग वो जानते हैं कि पूरे जम्मू एंड कश्मीर में सिर्फ 2 ही हेलीकॉप्टर मौजूद है, जो कि एक तो राज्यपाल के लिए है और एक ऐसे नॉर्मल के लिए जो कि इतने सारे जवान को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाने के लिए सक्षम नहीं है। और ये भी कहना है कि ये जो सत्य मलिक कह रहे हैं कि बहुत बड़ा काफिला वहाँ से जा रहा था जवानों का, सीआरपीएफ का, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो रेगुलर नहीं होती है। वहाँ के नॉर्मल लोगों का और रिपोर्टर्स का या फिर सभी लोगों का कहना है कि ये जो काफिला है ये हमेशा रेगुलर एक जगह से दूसरे जगह पे जाया करता है और इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं थी कि जो पहले कभी नहीं हुआ था, इसलिए ये काफिला आसानी से जा रहा था। लेकिन उन लोगों के निशाने पे आ गया और ऐसा हो गया कि उसमें 40 जवानों की शहादत हो गई। सत्यपाल मलिक का इतिहास ऐसा ही है, वो जब भी रहे हैं, जब उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर का स्टार्ट किया था तो उस समय वो चौधरी चरण सिंह के साथ थे। उसके बाद वो फिर कभी समाजवादी पार्टी में गए, उसके बाद फिर वो कांग्रेस में कभी आए, फिर वो जब कांग्रेस की सरकार चल गई तब फिर वो बीजेपी में आए। फिर बीजेपी में जब वो बिहार में गए तो बिहार से आने के बाद बिहार के जो क्राइम व्यवस्था उसके बारे में उन्होंने कहा कि बिहार में एक दिन में हत्याएं होती है उतनी एक हफ्ते में जम्मू कश्मीर में होती है। मतलब उनका कहना था कि बिहार में बहुत ज़्यादा हत्या होती है। और जब वो गोवा गए थे तो गोवा के सरकार के ऊपर भी उनका कटाक्ष आता ही रहता था। मतलब वो जहाँ से अगर चल जाते हैं तो वहाँ उनका कटाक्ष और उसके बारे में कहना ये हमेशा कंट्रोवर्सी में भी रहते हैं और बहुत ऐसे बातें बोलते हैं जिसके कारण लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। जब वो जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर बने थे तो वहाँ पे उन्होंने जाके ये बातें कही थी कि अब यहाँ पे किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई भी किसी अफसर को क्या किसी को भी कुछ करके दिखा दे। जिसके बाद ही ये पुलवामा वाला अटैक हुआ था, जिसके कारण जो नॉर्मल जवान हैं उन लोगों को ये भुगतना पड़ा। और अब उनका कहना है कि हम पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, लेकिन हम जितने भी अपोजिशन पार्टियां हैं उसके लिए चुनाव लड़ेंगे, जैसे कि समाजवादी पार्टी और उनके दोस्त के बेटे अजीत सिंह के लिए और कांग्रेस के लिए, और हरियाणा, राजस्थान, यूपी इन जगहों में प्रचार करेंगे बीजेपी के अगेंस्ट।